नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। रोजाना रात 10:30 बजे ऐसी खबरें जिसे देखकर आप खुद ब खुद कह उठेंगे यकीन नहीं होता। आज कहानी बीवी को जिंदा गाड़ने वाले एक शौहर की। यकीन नहीं होता 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाने वाला एक पति घर में अंदर बीवी को जिंदा दफना सकता है। यकीन नहीं होता पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव एक दिन परफेक्ट मर्डर की वजह बन सकता है। कुंभलगढ़ अपने ऐतिहासिक किले के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसी कुंभलगढ़ में बीते 70 दिन तक कब्र में दफन था एक हिला देने वाला राज। टॉयलेट बनवाने के बहाने घर के अंदर एक कब्र खोदी गई। मकसद था गुनाह के सबूतों को दफन करना। मुश्किल है यकीन करना कि घर की चारदीवारी के अंदर एक महिला को जिंदा गाड़ दिया गया था। यकीन नहीं होता एक शौहर ही मकान के आंगन में बीवी को जिंदा दफन कर सकता है। बीवी के कत्ल पर खुशी का इजहार करने के लिए उसकी कब्र पर दावत देकर जश्न मना सकता है। 70 दिनों तक पुलिस को गुमशुदगी की गुत्थी में उलझा कर रख सकता है। 1 जून को सरिता के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला और कोई नहीं, सरिता का पति चांदमल जैन था। कातिल ही पुलिस के सामने फरियादी बन के खड़ा था। तो क्या पुलिस कातिल की इस साजिश पे से पर्दा उठा पाई? सरिता कितने दिनों से लापता थी, यह गुत्थी तब और उलझ गई जब पुलिस ने पति की शिकायत के बाद आस पड़ोस वालों से पूछताछ की। पता चला कि करीब 3 साल पहले सरिता और चांदमल ने शादी की थी, लेकिन शादी के बाद से ही सरिता को बीवी की तरह नहीं, बंधक बनाकर घर के अंदर रखा। ऐसा किया, प्रेम विवाह किया और 2.5 साल तक रखा, पर 2.5 साल में न तो उसको घर से कहीं बाहर आने जाने दिया, न किसी से मिलने दिया। यहाँ तक कि उनके परिवार रिलेशन वाले किसी से उससे कोई वो नहीं था। हर समय उसको घर में रखता था, यानी खाना पीना जो भी था उसका घर में ही करता था, उसको कहीं बाहर नहीं निकलने देता था। पड़ोसियों के बयान से चांदमल शक के घेरे में आ गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि पत्नी को जमीन में जिंदा गाड़ने के बावजूद वो दुनिया को गुमराह करता रहा। बीते 70 दिन से पड़ोसियों को बताता था कि सरिता मायके गई हुई है। हालांकि साजिश की पहली परत तब उधड़ी जब सरिता के घर वाले बेटी से मिलने के लिए चांदमल के घर पहुंचे। इसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि भाई मेरी पत्नी कहीं गुम हो गई है, मेरे घर से 5,000 रुपए लेके गई है। जब पुलिस इसकी जांच करने आई तो जांच के अंदर ये हमारे गांव वाले को कुछ अलग बताता था और पुलिस वाले को कुछ अलग बता रहा था। तो हम गांव वालों को भी एक शंका हुई कि भाई ये वास्तव में वाकया क्या है कि हमारे को तो कुछ और अलग बोल रहा था और पुलिस वाले को कुछ अलग बता रहा है। तो इस कंडीशन के ऊपर हमने पुलिस वालों को भी ये बताया, गाँव वालों ने, कि भाई हमारे को तो ये पहले ये बोल रहा था कि भाई हमारी पत्नी को तो हमने पीयर भेजा हुआ है और अभी आपको ये जो वो स्टेटमेंट जो दे रहा है वो स्टेटमेंट इसके उल्टे सीधे स्टेटमेंट आ रहा है। तो आप इसकी पूरी जाँच करें कि वास्तविक स्थिति क्या है। शक की बिना पर चांदमल को थाने बुलाया गया। कई घंटों तक सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन चांदमल ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। बार बार यही कहता रहा कि बीवी की गुमशुदगी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। चांदमल पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस को सबूत चाहिए था। अब तक पूरी कहानी शक के इर्द गिर्द घूम रही थी। शातिर शौहर की चाल में पुलिस उलझती चली जा रही थी, लेकिन तभी चांदमल से एक बड़ी गलती हो गई। मामला पुलिस थाने तक पहुंच चुका था। शातिर चांदमल समझ चुका था कि आज नहीं तो कल साजिश से पर्दा उठ जाएगा। ऐसे में कानून को चकमा देने के लिए चांदमल घर पर ताला लगाकर कुंभलगढ़ से मुंबई भाग गया। बस फिर क्या था, शातिर चांदमल के इस कदम ने शक को यकीन में बदल दिया। लेकिन अब पुलिस को सरिता का सुराग तलाशना था। सवाल यह था कि 70 दिन से लापता सरिता कहां और किस हाल में थी। चंद दिन पहले फरियादी बनकर पुलिस थाने पहुंचा चांदमल जैन अब पूरे मामले में प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। अचानक
पति के गायब होने से तहकीकात का पूरा एंगल ही बदल गया। मामले की जांच कर रही टीम भी सरिता के लापता होने के पीछे किसी अनहोनी की आशंका को देख रही थी, लेकिन जब तक सरिता का सुराग नहीं मिलता जांच टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती थी। और इन सब के बीच सुराग की यह सीढ़ी पति से होकर गुजरती थी। पता चला कि चांदमल जैन कुंभलगढ़ से करीब 900 किलोमीटर दूर मुंबई में हो सकता है। आनंद फानन में मुंबई पुलिस को सस्पेक्ट चांदमल की तस्वीर के साथ केस की पूरी डिटेल दी गई। जल्द से जल्द चांदमल का सुराग तलाश कर गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गईं। यानी सरिता की गुमशुदगी को सुलझाने के लिए कुंभलगढ़ से लेकर मुंबई तक जांच का दायरा फैला दिया गया। जल्द ही पुलिस की टीम को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। वही ब्रेक थ्रू जिसने जमीन में दफन सरिता तक पुलिस को पहुंचा दिया। पुलिस ने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो ये पुलिस थाने में जाने के बजाय यहाँ से भाग के कहीं बाहर चला गया बॉम्बे। तो पुलिस को और ज़्यादा शंका हुई और घर के अंदर जब दो मार्बल की जो टाइल्स थी वो टूटी हुई पाई गई तो वहाँ पर पुलिस ने जब खड्डा खुदवाया वहाँ पे और जिस आदमी ने पहले खड्डा खोदा था उससे इंक्वायरी की गई तो उसने ये बताया था कि भाई यहाँ शौचालय बनाने के लिए मैंने खड्डा खोदा, मेरे को 800 रुपये इन्होंने नक्की की और वो मेरे को दिए। पुलिस की टीम मकान के अंदर पहुंची। अंदर दाखिल होते ही आंगन के फर्श की कई टाइल्स टूटी हुई थी। टूटी टाइल्स को देखते ही पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि सरिता की गुमशुदगी का सच क्या है। साजिश का सबूत तलाशने के लिए फर्श को दोबारा खोदा गया। जैसे जैसे मिट्टी बाहर आने लगी, जमीन में दफन वो राज भी बाहर आ गया। मजेरा गांव में एक महिला को घर के अंदर गाड़ रखा है, जिसका अंदेशा होने से मौके पे आया। तहसीलदार साहब जो कार्यवाहक एसडीएम का चार्ज है उनको मौके पे बुलाया। डेड बॉडी को बाहर निकलवाई गई। इसमें पत्रकार जो ओम प्रकाश जी है उनकी रिपोर्ट पे 302/201 आईपीसी में प्रकरण दर्ज अनुसंधान किया जा रहा है। जिस सरिता को पुलिस हर तरफ तलाश रही थी, वही सरिता पुलिस को जमीन के 2.5 गज नीचे मिली। दरअसल शातिर चांदमल ने करीब 70 दिन पहले अपने आंगन में एक गड्ढा खुदवाया था। पूछताछ के दौरान पता चला कि टॉयलेट बनवाने के लिए एक मजदूर से यह गड्ढा खुदवाया गया, लेकिन हकीकत में यह सरिता की कब्र थी, वो भी घर के अंदर। चौंकाने वाली बात यह पता चली कि सरिता को जिंदा गाड़ने के बाद उसकी कब्र पर यह शातिर जश्न मनाता रहा, गांव वालों को बुलाकर दावत देता रहा। 4-5 दिन पहले इसके घर के अंदर कोई बेरूजी का कोई प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने खाना रखा था। गांव के लोग वहां पर खाना खाने भी गए। वहां पर भजन कीर्तन या गीत जो हुए, महिलाओं ने उसी जगह पे, जिस जगह पे इस औरत को गाड़ के रखा, उसी जगह पे बैठ के इन्होंने गीत गाए हैं। सवाल ये था कि आखिर चांदमल ने इतनी बेरहमी से अपनी बीवी की हत्या क्यों की? हत्या के पीछे मकसद क्या था और हत्या के बाद क्यों सरिता को घर की 4 दीवारी के भीतर दफना दिया गया? एक तरफ कुंभलगढ़ में शौहर की हैवानियत का सबूत मिल गया, तो दूसरी तरफ मुंबई में चांदमल की गिरफ्तारी हो गई। पूछताछ के दौरान चांदमल ने हत्या के पीछे चौंका देने वाली कहानी सुनाई। उसने पुलिस को बताया कि लव मैरिज के बाद से ही दोनों के रिश्ते खराब हो गए। दरार उस वक्त खाई में बदल गई जब 1 साल पहले उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। चांदमल को लगता था कि बच्चे की मौत देख रेख में लापरवाही की वजह से हुई है। यह बात उसके दिमाग में इस कदर बैठ गई कि आए दिन सरिता से झगड़ा होने लगा। अक्सर सरिता को मारने पीटने लगा। मामला तब और बिगड़ गया जब सरिता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी। यहीं से रिश्तों में दरार पड़ी, नफरत का तूफान उठा और चांदमल के शातिर दिमाग में एक साजिश जन्म लेने लगी।
पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसने एक खौफनाक प्लान बना डाला। प्लानिंग के तहत घर के आंगन में गड्ढा खुदवाया गया। पुलिस को शक है कि सोची समझी साजिश के तहत बेहोशी की दवा खिलाने के बाद चांदमल ने सरिता को गड्ढे में खुद दफना दिया। कातिल शौहर ने सोचा था कि सरिता के साथ उसका गुनाह भी हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगा, लेकिन 70 दिन बाद कातिल शौहर की साजिश का पूरा सच दुनिया के सामने आ गया। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि 7 जन्मों तक साथ निभाने वाला शौहर ही कैसे बीवी को जिंदा दफना सकता है। और यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लिव इन पार्टनर पर माशूका का खंजर। हमारी खास पेशकश यकीन नहीं होता में अब दास्तान लिव इन पार्टनर का कत्ल करने वाली एक माशूका की। यकीन नहीं होता कोई माशूका ही अपनी मोहब्बत का इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकती है। आखिर कौन है वो माशूका? क्यों उसने अपने आशिक के सीने में खंजर घोंपा? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एक लड़की और थाने के अंदर कैमरों से चेहरा छिपाने की जद्दोजहद। अभी थोड़ी देर में इस चेहरे से नकाब उतरेगा। चेहरा छिपाने के पीछे की मंशा भी आपके सामने होगी, जिसकी असलियत जानकर आपको यकीन नहीं होगा। पुलिस ने इस लड़की को कत्ल जैसे संगीन गुनाह के आरोप में गिरफ्तार किया है। यकीन नहीं होता इस लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर की चाकू से गोदकर आधी रात हत्या कर दी। यकीन नहीं होता एक गर्लफ्रेंड का गुनाह पेशेवर मुजरिमों से भी खतरनाक हो सकता है। प्यार में फना होने के किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन योगेश्वरी उर्फ मोंटी नाम की लड़की ने अपनी ही मोहब्बत का कत्ल कर दिया। अपने ही लव पार्टनर की हत्या कर दी, क्योंकि योगेश्वरी को लव पार्टनर पर शक था। शक का शिकार बने 35 साल के विभाष कनेरिया। बीते 7 सालों से मोहब्बत की डोर से बंधे हुए थे विभाष और योगेश्वरी, लेकिन लव स्टोरी में वो की एंट्री से पूरा खेल ही बदल गया। योगेश्वरी ने पहले विभाष के सीने में चाकू से वार किया। यह हमला उस वक्त किया गया जब वो सो रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि लिव इन पार्टनर के दिल पर खंजर चलाने के बाद योगेश्वरी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। कि योगेश्वरी करके जो कि इनके डिस्टेंस रिलेटिव है, उसके द्वारा मृतक को चाकू से वार किया गया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। योगेश्वरी द्वारा भी पिपलानी थाना क्षेत्र में आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था कुएं में कूद के, जिसको पब्लिक के और पुलिस के द्वारा वहाँ कुएं से बचाया गया है। प्लान के तहत योगेश्वरी ने ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए चाकू खरीदा था। बस उसे मौके का इंतजार था। वाकया रविवार की रात का है। योगेश्वरी ने विभाष पर चाकू से वार कर दिया। वो दर्द से चीख उठा। विभाष की चीख सुनकर बगल वाले कमरे से बहन आभा दौड़कर आई। बहन ने देखा कि योगेश्वरी के हाथ में उसके भाई के खून से सना हुआ चाकू था। मौके पर आभा को देखते ही योगेश्वरी खून से लथपथ अपने आशिक को मौके पर छोड़कर फरार हो गई। आभा, उसकी जो बहन है, वो जब बाहर आई, उसने देखा कि खून से सना हुआ चाकू उसके हाथ में है और जो विभाष है वो तड़प रहा है। उसने उसको चांटा रशीद किया और उसके बाद ये देखकर वो यहाँ से भागने के लिए, हालांकि उसने भी चाकुओं से गोदकर खुद को योगेश्वरी ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ठीक बाद वो यहाँ से चली गई, अपने घर चली गई। घर जाने के बाद उसने केरोसिन डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन आग से डर की वजह से उसने आग खुद को नहीं लगाई और फिर वो यहाँ से पिपलानी चली गई, जहाँ कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया। ये कुछ रंजिश का और मसला है, जिसमें कि एक जो तात्कालिक जो आक्रोश रहता है, जिसके तहत इसके द्वारा ये घटना की गई है, इसके संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। योगेश्वरी उर्फ मोंटी और विभाष कनेरिया के बीच पिछले 6-7 सालों से अफेयर था। मोंटी पहले विभाष की बड़ी बहन विभा के साथ साकेत नगर में रहती थी। इसी दौरान उसको विभाष से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों कुछ साल लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। ये रिलेशन में रहे हैं, काफ़ी साल से एक दूसरे को जानते हैं। काफ़ी समय पूर्व ये यहाँ रही भी इनके साथ में, लेकिन अभी ये अलग रह रही थी। योगेश्वरी को अपने प्यार से भरोसा उठा तो उसने आशिक को ही मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में कैद योगेश्वरी बार बार फांसी की फरियाद कर रही है। उधर पुलिस हर उस सबूत को इकट्ठा कर रही है जिससे योगेश्वरी को उसके गुनाहों की सजा मिल सके। योगेश्वरी और विभाष की लव स्टोरी का अंजाम इतना खौफनाक होगा
किसी ने सोचा नहीं था। 7 साल की मोहब्बत चंद सेकंड के लम्हों में खाक हो गई। विभाष अब इस दुनिया में नहीं है और योगेश्वरी सलाखों के पीछे। हमारी खास पेशकश यकीन नहीं होता में आज बस इतना ही।